महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पृथ्वीराज चौहान के एक बयान ने देश की राजनीति में नया विवाद खड़ा कर दिया है। ये बयान उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर को लेकर दिया है, जिसे लेकर अब तीखी बहस भी शुरू हो गई है। सबसे पहले जानते हैं कि पृथ्वीराज चौहान ने आखिर क्या कुछ कहा। दरअसल पृथ्वीराज चौहान का कहना है कि ऑपरेशन सिंदूर के पहले ही दिन भारत को भारी नुकसान उठाना पड़ा था। उनके मुताबिक 7 तारीख को करीब आधे घंटे तक चली हवाई झड़प में भारत पूरी तरीके से हार गया था। उन्होंने दावा किया कि इस दौरान भारतीय विमानों को मार गिराया गया और वायुसेना को जमीन पर ही रखा गया। चौहान ने ये भी कहा कि अगर ग्वालियर, बठिंडा या सिरसा से कोई विमान उड़ता तो उसे पाकिस्तान द्वारा गिराए जाने का खतरा बहुत ज्यादा था, इसलिए एयरफोर्स को उड़ान की अनुमति नहीं दी गई। अपने बयान में पृथ्वीराज चौहान ने ये भी कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जमीन पर सेना की कोई बड़ी मूवमेंट नहीं हुई। उनके अनुसार 2 से 3 दिनों में जो भी कार्रवाई हुई वो केवल हवाई और मिसाइल युद्ध तक सीमित थी। उन्होंने आगे सवाल उठाया कि जब भविष्य के युद्ध इसी तरह लड़े जाएंगे तो क्या देश को सच में 12 लाख सैनिकों को इतनी बड़ी सेना की जरूरत है या फिर सैनिकों से कोई और काम लिया जाना चाहिए। इन बयानों के सामने आने के बाद राजनीतिक प्रतिक्रियाएं भी तेज हो गई हैं। बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने पृथ्वीराज चौहान पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी का इतिहास भारतीय सशस्त्र बलों का अपमान करने का रहा है और ये बयान भी उसी सोच को दिखाता है। बीजेपी का आरोप है कि ऐसे बयान सेना का मनोबल गिराने वाले हैं। दरअसल ऑपरेशन सिंदूर 22 अप्रैल को हुए पुलवामा आतंकी हमले के जवाब में शुरू किया गया था। इस आतंकी हमले में 26 लोगों की जान गई थी और इसके बाद 7 मई को भारतीय सशस्त्र बलों ने पाकिस्तान और पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में आतंकी संगठनों के ठिकानों पर कार्रवाई की। इस ऑपरेशन में जैश-ए-मोहम्मद और लश्कर-ए-तैयबा जैसे संगठनों के कई ठिकानों को निशाना बनाया गया और बड़ी संख्या में आतंकियों को मार गिराया गया। ऑपरेशन के कुछ दिनों बाद भारतीय लड़ाकू विमानों के नुकसान को लेकर सवाल उठे थे। इस पर भारतीय वायुसेना की ओर से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। एयर मार्शल ए.के. भारती ने कहा था कि किसी भी युद्ध की स्थिति में नुकसान होना स्वाभाविक है। उन्होंने साफ कहा कि सबसे अहम सवाल यह है कि क्या मिशन का लक्ष्य हासिल हुआ, और जवाब था हाँ। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि एक भारतीय पायलट सुरक्षित अपने घर लौट आए हैं। लेकिन अब पृथ्वीराज चौहान के इस बयान के बाद ये मुद्दा राजनीतिक और राष्ट्रीय बहस का विषय बन चुका है। आपका क्या कुछ कहना है उनके इस बयान के बारे में कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। तमाम जानकारियों के लिए सब्सक्राइब करें भारत एक्सप्रेस।